आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद के ही जो हैं विधायक मंत्री भी रहे सुधाकर सिंह, उन्होंने नीतीश कुमार के चौथे रोड मैप को कहा कि बेमतलब का है, बेकार है, ये कहीं जमीन पर उतरने वाला नहीं है। तमाम उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिए और अपने ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये कहीं से भी सक्सेस नहीं होने वाला है। आपको याद होगा सुधाकर सिंह जो हैं वो बाबू जगदानंद सिंह जो हैं राजद के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कल चौथा कृषि रोड मैप जैसे ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार में पेश करवाया या किया कह लीजिए, तुरंत आज सुबह सुबह सुधाकर सिंह ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है व्यक्त कर दी। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, कैसे समझा रहे हैं अपने ही नेता तेजस्वी यादव को, आपको सुनवाते हैं। चौथा कृषि रोड मैप को भाषणों के जरिए हम लोगों ने देखा और सुना। उसका जो ड्राफ्ट पेपर है, या आप कह सकते हैं कि वो अब डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट पेपर से आगे जाके वो डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट है, उसकी प्रति अभी हमारे पास पहुंची नहीं है। मैंने रिक्वेजिशन लगाया है डिपार्टमेंट को कि 5 प्रति मुझे दे, जिसको हम लोग देखेंगे कि चौथा कृषि रोड मैप में पिछले 3 कृषि रोड मैपों से क्या अंतर है, और उसके आधार पे हम लोग बता पाएंगे कि ये कितना सफल हो पाएगा, या जिन लक्ष्यों के तरफ बढ़ना था वो लक्ष्य उसमें निर्धारित हैं कि नहीं। राज्यपाल महोदय के पास सीधे सीधे कोई जानकारी हासिल करने का तरीका नहीं है। जो सरकार दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत करती है वही देख पाते हैं महामहिम। सवाल यह है कि पिछली 3 जो कृषि रोड मैप रहे उसको लेकर के बिहार में लोगों के मन में शंका है कि आपने उसको ठीक से लागू नहीं किया। दूसरी बात कि जितनी हमने खर्चे किए कृषि रोड मैप को, बिहार में किसानों की आमदनी को बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, वह तमाम लक्ष्य विफल रहे। जिन विकास की बात होती है वो विकास को लेकर के जो आंकड़े का जो खेल है, वह आंकड़े भी स्टैग्नेंट कर जाते हैं 2012 में आकर के। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 2005 से लेकर के 12 तक के बीच में आप विकास की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र में कुछ आंकड़े सकारात्मक हैं, लेकिन उस दौर में तो कृषि रोड मैप में आप खर्च ही नहीं किए हैं। तो जब डेटा, जब साक्ष्य, जब आंकड़े पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, बिना पैसा खर्च किए हुए, और जब आप पैसा खर्च करते हैं कि मैंने इसको और भी गुणात्मक फर्क आए, तो पता चलता है कि आप डिक्लाइनिंग मोड में हैं, पीछे गए हैं। तो फिर मामला पैसे का नहीं है, मामला खर्चे का नहीं है, मामला सही लक्ष्य तय करने का है, नीतिगत विफलता का। अगर इसको हम देखें कि तथ्यात्मक रूप से देखें तो नीतिगत विफलता का मामला है। आज बिहार में किसानों की आमदनी पंजाब के किसानों के मुकाबले 3.5 गुना कम है, 4 गुना कम है एक तरह से कहा जाए तो। 26,000 है पंजाब के किसानों की प्रति मंथ और बिहार में 7,000, तो करीब 3.5 से 4 गुना कम है आमदनी। हमारा एमएसपी पे खरीद नहीं है बिहार में। टोटल हमारे प्रोडक्शन का 17% 16% खरीद है। वह भी जो खरीद है वो उसमें भी एक आंकड़े की हेराफेरी है, वास्तविक खरीद नहीं है, और किसानों को वास्तविक लाभ भी एमएसपी नहीं मिल रहा है। आप मंडी कानून की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें मंडी कानून नहीं होने का क्या नुकसान हुआ है बिहार को, इससे जाहिर है कि मंडियां नहीं होने से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। डिस्ट्रेस सेल बढ़ता गया, सस्ते अनाज बेचते गए, हमारा पलायन बढ़ता गया। जब खेती घाटे के सौदा हो जाएगी तो इसमें लगे हुए वर्कफोर्स क्या करेंगे? ये लोग बाहर जाएंगे मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए। तो तमाम सवालों को जो सुलझाने की ज़रूरत है वो कहीं
3 तक कृषि रोड मैप 3 तक दिखता नहीं है। अब कृषि रोड मैप चौथा जो है, जिसकी मैंने कहा कि ये प्रति मुझे उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ा पढ़ कर के। महामहिम साहब से पहले ही मैं ये सब बात बोल चुका हूँ। आप महामहिम की बातों को सत्यापित मेरे से करवा रहे हैं? नहीं, मेरी बात को उन्होंने सत्यापित किया। दोनों में अंतर है। आप हमसे चाहते हैं कि मैं महामहिम की बात को सत्यापित करूं? नहीं, इन तमाम बातों को मैं राज्यपाल महोदय से महामहिम से ज़्यादा पढ़ कर के मैंने बोला है बिहार में, जो डिजिटल लाइब्रेरी में आपका उपलब्ध है। ये नहीं है कि कोई हमारे जो पहले जो बोले गए बयान हैं वो कोई ख़त्म हो गए हैं। जो वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा मैं कह चुका हूँ इस मामले में। अगर हम राजनेताओं के बयान को छोड़ दें तो बिहार राजनेताओं के बयान के बाहर आप सभी पत्रकार हैं। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं भी एक राजनेता के तौर पे कह रहा हूँ, हो सकता है इसमें पक्ष विपक्ष होगा, तो इसका वास्तविक सत्यता तो ये है कि आप लोगों का बयान ले लीजिए, किसानों का क्या वो कह रहे हैं किसान। आप पटना के ही आसपास के इलाकों में किसानों से बयान को दर्ज कर लीजिए, तो आपको वास्तविकता धरातल पे मालूम होगा कि क्या हो रहा है बिहार। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को, समझा दिया कि ये धरातल पर उतरने वाला नहीं है। अब देखना ये है कि किस तरीके से तेजस्वी इसे धरातल पर उतारते हैं, ये भी देखने की बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ।